श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है। ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को यदि औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो ट्रस्ट के नियमों के अनुसार उनकी आजीवन सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत किसी सदस्य का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद से वो ट्रस्ट का आजीवन सदस्य नहीं रहता है और ऐसे में दोनों नेताओं की सदस्यता समाप्त होने के बाद से ट्रस्ट की संरचना में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और इस घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि दोनों लंबे समय से ट्रस्ट के महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय ट्रस्ट की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावित होगी। इस्तीफे की स्वीकृति और आगे की नियुक्तियों को लेकर ट्रस्ट की ओर से तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये स्थिति इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं उसको लेकर अभी भी पूरी तरह से प्रक्रिया पर निर्भर है और ऐसे में ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक निर्णय के बाद ही अंतिम स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। खबर यूपी के अयोध्या से है जहां पर चंपत राय और अनिल मिश्रा की सदस्यता पर लगातार संकट मंडरा रहा है। इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं इसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चंपत राय पर बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसे में अब सबकी नजरें जो है अयोध्या पर टिकी हुई है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की सदस्यता पर संकट है और इस्तीफा स्वीकार होगा ही कि नहीं इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। लगातार पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने हैं और ऐसे में कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने वीएचपी और आरएसएस और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के इस तथाकथित रक्षकों का धर्म या फिर भगवान से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे में इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि लगातार अयोध्या में राम मंदिर को लेकर दान चोरी का मामला लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इस्तीफे को लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी आज बड़ी बैठक हुई है। तो साहिल, क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए अनीता, अगर बात की जाए तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर अब एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां देखने को मिल रही थी, लगातार चंदा चोरी मामले में एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी और सबसे ज्यादा जो सवालिया निशान लग रहे थे वो इस बात पर लग रहे थे कि चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है उसको क्यों स्वीकार नहीं किया गया है अब तक और साथ ही साथ एफआईआर में भी चंपत राय का नाम किसी भी तरह से शामिल नहीं किया गया था, जिसको लेकर तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे थे। अब ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बात की जाए, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो ट्रस्ट के नियमों के अनुसार उनकी आजीवन सदस्यता भी खत्म हो जाएगी, यानी कि जो उनकी सदस्यता है ट्रस्ट में उस पर भी संकट मंडराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत किसी सदस्य का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वो ट्रस्ट का आजीवन सदस्य नहीं रहता है। तो ऐसे में दोनों नेताओं की सदस्यता खत्म होने के बाद ट्रस्ट की संरचना में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसके बाद इनकी जो भूमिका रही है अभी तक इस पूरी ट्रस्ट में, उस भूमिका पर कौन अब कार्यरत होगा इसको लेकर भी फैसला करना बेहद जरूरी हो जाएगा। और अगर बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि दोनों लंबे समय से ट्रस्ट के महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल रहे हैं और आपको याद होगा कि जब भी अयोध्या में कोई बड़ा अधिकारी पहुंचता है, कोई बड़ा नेता पहुंचता है, मुख्यमंत्री का आगमन होता है या किसी बड़ी हस्ती का आगमन होता है तो चंपत राय ही हमेशा से उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद रहते थे और हमेशा वही उनकी अगवानी करते थे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां अयोध्या में देखने को मिल रही है उसके बाद चंपत राय ने तमाम जो उनके इस तरीके के कार्य थे उनसे दूरी बना ली थी और उसके बाद अब यही देखने वाली बात है कि अगर उनका इस्तीफा यहाँ पर मंजूर कर लिया जाता है तो उसके बाद ट्रस्ट का क्या होगा, उनकी भूमिका में कौन रहने वाला है, किसको ये भूमिका दी जाएगी और किस तरीके से उस भूमिका का निर्वहन होगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया साहिल आपका। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने है और ऐसे में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग उठ रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर यूपी के अयोध्या से है जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में
बड़ी बैठक हुई और ऐसे में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच जो है एसआईटी कर रही है और 15 जुलाई को रिपोर्ट की मांग की गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित चोरी के मामले में और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। लगातार आज बड़ी बैठक हुई और ऐसे में इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, इसको लेकर भी सस्पेंस अभी बरकरार है। तो सर, अगर इस्तीफा स्वीकार होता है तो क्या लग रहा है कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी और इस बड़ी पदवी पर कौन ये पदभार संभालेगा? सर देखिए, मुझे लग रहा है जब से चंपत राय बंसल के ऊपर आरोप लगे हैं तब से लेके अब तक चीजें बन भी रही हैं, बिगड़ भी रही हैं, लेकिन जलवा उनका बरकरार है। ये बात वहां के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं। उनके ऊपर कितने भी आरोप लग जाएं, उन्हीं के दिशा निर्देश में, उनके ही नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। अब आज जो मीटिंग होने वाली है 3 बजे, तो इसमें मुझे अनीता लगता नहीं है इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई फैसला लिया जाता अनिल मिश्रा और चंपत राय बंसल को निकालने का, हटाने का, तो मुझे लगता है उनकी जगह पे उन्हीं के ही लोग रखे जाएंगे ताकि उनको भी चंपत राय बंसल गाइड कर सके, मॉनिटर कर सके। वही सब रहेगा उन्हीं के देखरेख में। हाँ, इसमें मैं जैसे पहले दिन से मांग कर रहा हूँ, इसमें अगर आप ट्रांसपेरेंटली पूरी तरीके से चाहते हो तो इसमें इस कमेटी में और इस ट्रस्ट में कोई रिटायर्ड जज होना चाहिए या रिटायर्ड कोई आईएएस वगैरह होना चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं या स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी नियुक्त किया जाना चाहिए। तब तो मुझे लगता है कि ये जो अमर्यादित चीजें हुई हैं, सारे करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं पे जिस तरीके से आघात पहुंचा है, कुठाराघात हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं भरपाई की जा सकती है। बिल्कुल। वरना इन्हीं चोरों के चुंगल में ये चीजें रही। भाई चोर चोर मौसेरे भाई, एक चोर आपको हटा दिया, दूसरे चोर को आपने जिम्मेदारी दे दी, तो चीजें बहीं की बहीं रह गई ना। फिर इसमें सुधार क्या हुआ? जी बिल्कुल। और ऐसे में सर, अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और तो क्या फिर लग रहा है कि आपको बहुत बड़े बदलाव होंगे? क्योंकि लगातार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में बदलाव अगर इस तरीके से हो रहे हैं तो फिर बैंक को लेकर, बैंक अकाउंट को लेकर और फिर आने जाने की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की चीजें हैं, वो सब में बदलाव होगा। रत्ती भर का कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही कोई बदलाव देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी मंडली वहां से हटाई जाए। चंपत राय से जुड़े हुए व्यक्ति, उनके दूर दराज के लोग, दोस्त, फ्रेंड, संबंधी, एक भी व्यक्ति वहां पे ना रहे और पूरी तरीके से उनको जब तक खाली नहीं किया जाएगा और व्यवस्थाओं को रिफॉर्म तब तक नहीं किया जाएगा, ये जो आप कह रही हो ये संभव बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। क्योंकि चपरासियों की नियुक्ति, गार्डों की नियुक्ति, कौन कहाँ खड़ा होगा, ये सारा का सारा चंपत राय ही दिशा निर्देश देते थे। अब जितने जितने चोर पकड़े गए हैं तो सारे इन्हीं के ही। बिल्कुल। ये टिन्नू जो पकड़ा गया, इनका कभी ड्राइवर हुआ करता था। ड्राइवर है, बिल्कुल बिल्कुल। जो मोजे में पैसे भर भर के लेके जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। अनिल मिश्रा भी उनके आदमी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सब चीजें नहीं हटाई जाएगी तब तक ये चीजें होंगी नहीं। बिल्कुल ठीक है। से आप किसी भी एक लाइन और ऐड करो उसमें, आज अगर कोई भी वहां पे अगर अयोध्या में जाके देखे तो अयोध्यावासी क्या कह रहा है, सही मायने में वो चीजें बता रहे हैं कि इनके रहते इस मंदिर का क्या हाल हो गया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में विपक्ष तो जो है सर, वो लगातार अब हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अखिलेश यादव इधर लगातार घेर ही रहे हैं, तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है बड़ा। देखिए, मैंने शुरू से कहा है ये राम मंदिर या राम से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा कभी राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए। और लेकिन सियासत है, सियासत तो इस तरह के मुद्दे को चाहती है मिले, उसको भुनाए। लेकिन अगर ये चीजें नहीं सुलझी, सही वक्त से अगर नहीं सुलझी तो चुनाव में 7-8 महीने रह गए, ये मुद्दा मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के हाथ में अपने आप चला जाएगा। क्योंकि इस समय जितने भी राम भक्तों का उनकी आस्थाओं से कुठाराघात हुआ है, वो बदलाव चाहते हैं। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका।